दूसरा साहब ने लिखा है अपनी किताब में शिव गुरु की शिष्यता पूजा पाठ से भिन्न है, अलग है। पारंपरिक जो पूजा हम लोग करते हैं किसी भी देवता की, या महादेव की या भगवती की या अन्य देवी देवता की, उससे बिल्कुल अलग। अगर महादेव को गुरु माने तो आप चाहिएगा कि हमारा जीवन में आएगा, पूजा भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब चलेगा। कल रात में को कहा था कि आज जगह खड़ा नहीं हो रहा, और अभी जो आने वाला समय है बहुत विकराल समय आ रहा है। वहाँ दूसरा कुछ नहीं चलेगा हमारा, हमको आपको एक जगह खड़ा होना होगा। महादेव को गुरु माने तो गुरु तो कहेगा होगा सर, गुरु ने कहा था उन लोगों को शिष्य बना, कोशिश करो बनाने का। अरे चेला तो बनाएगा गुरु ही, लेकिन हम लोग कम से कम सूचना पहुंचाएंगे, हम लोग कम से कम हम लोगों को जो अनुभव हुआ है कि महादेव गुरु है और अनुभूत किया है। अभी लक्ष्मण भाई बोल रहे थे ना, आज से 10 साल पहले हमको कैंसर हो गया था, महादेव की दया से अब कैंसर ठीक है। हम चल भी रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप महादेव को गुरु मानिए। हमको आपको जो मिला है उन लोगों को दीजिए, और रोकिए मत किसी को, उसको आगे बढ़ने दीजिए। ये नहीं कि अपने से बांध दीजिए। इस विभूतिपुर प्रखंड में जहाँ मेरा ये घर है, आज तक किसी एक आदमी को हम अपने पीछे ले लेंगे, किसी को हमने स्वतंत्र कहा कि आप महादेव का काम करिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ करिए, लेकिन बेढंगा नहीं करिए, से करिए, ईमानदारी से कीजिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होने के बाद क्या होता है कि हम लोग के साथ गलती कर बैठते हैं, सजा हो जाती है तो घबराने लगते हैं। भैया इससे काम देते, आप गलती करिए, आप किसी भी काम को करिए तो महादेव से दया मांग के कीजिए। तो जैसे दया मांग के कीजिएगा, जो काम आपके द्वारा होने वाला होगा उतना ही महादेव आपको बताएगा, नहीं होने वाला होगा तो हमारे आपके मन में भी बहुत तरह की इच्छा होती है, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, आगे जाके उस काम के चलते हमारा आपका भविष्य खराब हो जाए, तो महादेव ऐसा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, किसी हाल में नहीं होगा। तो हमको आपको चाहिए। और दूसरा की एक निष्ठ खड़ा है। हम महादेव को गुरु माने 2004 में, है अपनी जगह पर है, कोई बात नहीं है। बच्चे को आप पढ़ाई के लिए बच्चे को अपने गुरु जी से मतलब है, अपना छोड़ना है, अपना पढ़ाई करता है। हाँ, बाबू जी मिले तो प्रणाम करना बंद कर देगा, माँ आई मिलने के लिए तो प्रणाम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, वो चीज थोड़े भूल जाए। लेकिन वो एक निष्ठ रहता है अपने गुरु के प्रति। तो गुरु के प्रति लोगों को एक निष्ठ रहने के लिए कहिए, होगा तो महादेव की दया से, बगैर उनकी दया से यहाँ कुछ नहीं होता सीधा। और हमारे आपके लिए महादेव के रूप में तो साहब श्री हरिंद्र राय दुनिया में जो हमको आपको रास्ता दिए कि ये रास्ता ठीक तक जाता है, इस रास्ते में हम शुरू में भी और अंत में भी हम चलते हैं। अभी में कोई बोल के गए कि मैं वो सभी मिलता पाता अंत पढ़ो, चुपचाप पढ़ारो, गले लगने की कोशिश, वो हर जगह है, हर कदम पर हमारी आपकी मदद साहसी भी करते रहते। कोशिश रखिए कि जो हमको मिला है उस दुनिया में भागते हैं। मिला क्या मतलब, जो एहसास हुआ है
और एहसास से बहुत कम होता है। अभी गर्मी का एहसास है तो अपने पंखा चलाए, कुछ दिन के बाद गर्मी समाप्त होगी, ठंडा का एहसास होगा तो पतला कपड़ा पहन लिएगा, नहीं पहन लिएगा। ठीक उसी तरह से इनको मानने के बाद हमको आपको एहसास होता रहता है वो महादेव मेरे लिए ये किया वो किया, ये दीदी महादेव के दया अभी लखन भाई बोले ना कि महादेव की दया से मेरा कैंसर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आप बताइए उसको महादेव की दया से क्या नहीं हो सकता है, जानने की कोशिश करिए। जो चाहेंगे वो हो सकता है, लेकिन हमारी आपकी चाहत ही कितनी है। हम आपको जगत में बंधे हुए हैं, पांच तत्व के अधीन में, तीन गुणों से बंधे हुए हैं, 50 गिनतियां काम कर रही है। क्षण क्षण हमारा आपका मन इन बंधनों में के अधीन, गिनतियों के अधीन घूमता रहता है। इस चर्चा में बैठे हुए को उधर से समीक्षा देते हैं, आपका मन कर रहा है कि समीक्षा खाते आपके अंदर में बुद्ध वृत्ति है और आपकी चाहत भी है। आपको घुमा दिया आपके मन को, आपकी चर्चा में बैठे हुए घूम गया ना आपका मन, रहा भाग नहीं पाया। तो हम आपकी जगत में तो 50 साल की कीर्ति नाच रही है माता पर, और वृत्तियों के अधीन है ना, जिस कारण से हम आप इस दुनिया में बौख रहे हैं। कभी जिंदगी कभी वो देवता फलना फैसला कर रहे हैं, दुख भय संतरास उनका से गुजर रहे। सामने अपनी किताब में इन्हीं लाइन को दोहराया है सामने, और उसमें लिखा हुआ है चित्त वृत्ति निरोधा योगा। इसका मानिए कि चित्त पर जो गिरती का प्रभाव है उसको रोक दो, उसके रोकने से, उसके विरोध होने से तुम्हारा योग परमात्मा से हो जाए, तुम्हारा योग परमात्मा से हो जाए। अब चित्त पर से गिरती का जो प्रभाव है इसको रोकेंगे कैसे? ये हमारे आपके बलबूते से बाहर की बात है। बहुत लोग आए साधना करते करते सभी को सवाल लिए दवा लिए चले गए, दुनिया नहीं हो पाया। हमारे आपके चित्त पर, चित्त मतलब प्रेम योग की ज्ञान, चित्त पर जो गिरती का प्रभाव है वह एक ही चीज से रुके, वह है शिव की दया, उस महागुरु महादेव की दया। जैसे जैसे दया होगी हम पर, आप पर जो है ना गिरती का जो प्रभाव है हमारे आपके चित्त पर, वो धीरे धीरे रुके। अब जैसे रुकेगा तो हम लोग इतना छटपटा रहे इस जगत में, ये करेंगे वो करेंगे, खाना करेंगे, घटना कर लेंगे, ये जमीन खरीदेंगे, ये मकान बनाएंगे, ऐसा करेंगे। धीरे धीरे आपका मन उस दया के अधीन होगा तो मन समझना शुरू कर देगा। यहाँ से कुछ ले जाना नहीं है तो इतना बना के क्या करेंगे? यहाँ तो सब अपनी अपनी व्यवस्था में आता है, सब अपनी अपनी व्यवस्था में आता है। हम आप समझते हैं बेटा के लिए बना रहे, पोता के लिए बना रहे, तो यही भूल है। तो हमको आपको इतना भी मुझे नहीं आता है, सारी हमारी गुरुवान होती हुई। सबके बच्चे होंगे ना, बच्चा पैदा होने से पहले अपन में क्यों था नहीं होता है, नहीं जानवर के भी नहीं होता है गुरु। लेकिन बच्चा जैसे धरती पर आएगा वो दूध बनता है कि नहीं? जैसे वो आया व्यवस्था बन गई, जैसे आपने पैदा किया है उसकी व्यवस्था वो स्वयं लेके आ रहा है। और हम लोग बहुत ज्ञानियों ने छटपटाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये भैया कोई आया है नहीं दुनिया में, उसका व्यवस्था पहले से परमात्मा ही आ रहा है ना, दूसरा कोई थोड़े आ रहा है, वही परमात्मा आ रहा है। तुलसीदास ने लिखा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर का अंश जीव भाव में आया है जो अविनाशी है, वही आ रहा है। वो अपना व्यवस्था स्वयं लेके आता है। ठीक है, हम मानव, हम थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। मानव का बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना तो उसको बुद्धि नहीं होता। जानवर का बच्चा आता है तो बुद्धि होता है,
सांप का बच्चा अंडा से बाहर आया ना, लकड़ी में उठा लीजिए, उसको पानी में फेंक दीजिए, वो तैर के बाहर आ जाए। आदमी का बच्चा आदमी का बच्चा घटक हो जाएगा। एक टब में रख दीजिए ना, बच्चा पैदा हुआ टब में रख दीजिए, तुरंत में राम नाम करते हैं, तो उसमें बुद्धि नहीं होती। लेकिन धीरे 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 उस बुद्धि का प्रयोग हम आप में जो ज्ञान आया, हमको आपको जो गुरु से मिला है, धीरे धीरे हम आप उसको देते हैं। हम लोग जो ज्यादा माथा लगाते हैं, इससे बढ़िया है उसको अपने बच्चे को भी महादेव से जोड़िए, उसको भी बोलिए क्यों दया मांगो, उसको भी बोलिए क्यों नमः शिवाय से प्रणाम करे, ठीक है जी, सीखिए। लेकिन वो अपने दोस्तों के बीच में बैठ रहा है फालतू टाइम में, वो तो बता सकता है कि उसको दया मांगने से क्या, नमः शिवाय से प्रणाम किया है तो उसको क्या मिला, वो अपने दोस्त को भी तो जोड़ सकता है, करने दीजिए। धीरे धीरे आप निश्चिंत होइए कि सब खेला महादेव की दया का हो रहा है, यहाँ अपना खेला कुछ नहीं है। और जिस दिन ये बुझा जाएगा, जिस दिन हमारे आपके चित्त पर जो व्यक्ति का प्रभाव है वो कम होगा ना, तो हम लोग जितना हाई बात कर रहे हैं कम हो, हाई बात कम हो जाएगा तो आप दूर नहीं मिलेगा, आप बेईमानी नहीं करिएगा, आप शैतानी नहीं करिएगा, आप इधर उधर नहीं करिएगा। जैसे जैसे चित्त पर से व्यक्ति का प्रभाव सिद्धि दया से ही आते, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए साहब ने उपाय पहले सूत्र में हमको आपको दिया है कि अपने गुरु से दया की याचना करो, करना चाहिए। जैसे जैसे हटेगा, भूख एक वृत्ति है, प्यास एक वृत्ति है, काम एक वृत्ति है, नींद एक वृत्ति है, ये सारी वृत्ति है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे हमारे आपके चित्त पर से वृत्ति का प्रभाव कम हो, वृत्ति का प्रभाव कम हो जाए ना, आदमी नींद में भी शिव से बात कर ले, नींद में भी उसको महादेव दिखने लगे, और सपने में भी महादेव उसको दिखेगा। नींद में शरीर सोया रहेगा, उसका मन वहाँ जिस पर वृत्ति का प्रभाव है, जिससे उसकी चित्त ठीक से काम नहीं कर रही है, जैसे उस पर से वृत्ति का प्रभाव हटेगा, वो नींद में भी शिव को देखेगा, वो खुली आंखों से भी देखेगा। ये वृत्ति का प्रभाव हमारे आपके मन पर से कम हटेगा जब महादेव के हम आप करीब होंगे, उनसे दया की याचना करेंगे, उनको नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। सिर्फ बोलेंगे, ये मत कहिए लोगों को हरिंदर भैया के सूत्र करके लजा मांगो चाचा करो नमः शिवाय करो, ये करने से पाने से नहीं होगा। ये करने की चीज है, ये होने की चीज है, करिएगा तब होना शुरू हो जाए। जैसे गाड़ी चलाना काम है ना, मैंने करना सीखा, अब गाड़ी चला रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और भी काम कर रहे हैं। देखिए गाड़ी चलनी शुरू हो गई, हो रही है। ठीक उसी तरह से महादेव की दया जब होगी ना, तो दुनिया में हम आप और भी काम करेंगे, लेकिन शिव की दया के अधीन हमारी आपकी गाड़ी चलती रहेगी। ये होना चाहिए। लोगों को बोलिए कि वो दया मांगे, लोगों को समझाइए कि वो शिव की चर्चा जो उनको मिला है, जो अनुभूत किया है, वो लोगों को बताएं, वो अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करें। धीरे 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 देखिएगा, ये चीज मुझे खुद बुझाता था पहले। हम तो महादेव गुरु माने थे, उदंड आदमी थे, ऐसे मान के सब महादेव पूजा करते हैं, गुरु माने में क्या हो। जब समझ में आना शुरू हुआ तो हम महादेव की पूजा नहीं करते थे क्या। 2005 के बाद हम देवघर जाना छोड़ दिया, उससे पहले 18 साल भगवती की पूजा। अब समझ में आया, इससे नहीं है भाई, इसमें खुद भी जुड़ जाते हैं, लोग को भी जोड़ लेते हैं। उस पूजा में तो खुद आगे बढ़ाने के लिए मानते थे महादेव के, यहाँ तो दूसरे का भी भला होता है, यहाँ दूसरा लोग भी शिव से जुड़ जाता है। इससे बढ़िया पूजा क्या हो, इससे बढ़िया पूजा हो ही नहीं सकता। अभी तक की हमको आपको सिखाया गया, गुरु भगवती उसे अपना पेट भरने के लिए ना
अपनी भलाई के लिए, और इसमें अपनी भी भलाई होता है, औरों की भी भलाई होता है, औरों के दिन में भी स्थापित प्रतिस्थापित होते हैं। तो इससे बढ़िया काम क्या होगा, करिए तो। और जब मुझे ये समझ में आ गया तो मैं खुद भी किया और लोगों को भी प्रेरित किया कि साहब ने जो हमको आपको दिया है ये 3 सूत्र क्या, ये सूत्र से छूट जाएगा, महावीर और मात्र लगा जाएंगे। सूत्र तो मात्र एक रास्ता मिल गया है हमको आपको चलने का। मंदिर तो हमारे आपके सिंह है, और मंदिर की मतलब प्रारंभिक शुरू में भी साहब है और अंतिम में भी साहब हमारे बैठे हैं। तो कोशिश करिए कि शुरू में भी साहब से लोगों को जो है, और बीच रास्ते में भी कभी वो साहब से नहीं छूटे, जो साहब से छूटेगा वो उसी तक नहीं पहुंच पाए। जहां छूटा साहब से छूट के अपना मन चलाया वो नहीं पहुंच पाए। ये मेरा अनुभव है, दुनिया का क्या अनुभव है पता नहीं, लेकिन जैसे साहब से वो अलग होगा वो नहीं पहुंचे। लोग क्या कर रहे हैं अभी इसी चर्चा की स्कूल में देखिए ना, बहुत लोग अपना फोन चला रहे हैं, बोलेगा जरूर साहब की बात, साहब का नाम लेगा, लेकिन करेगा वो अपने मन का। कभी साहब से पूछा नहीं होगा कि क्या करना चाहिए हमको, कभी नहीं पूछता, वो अपना मन चलाता है। और वैसे लोगों की हसरत का बाद में मन खराब हो, लेकिन वैसे लोगों को भी मैं कहता हूँ कि देखो यार तुम तो छूटिए रहे हो साहब से, तुम अपने पीछे जो लोगों को लग रहे हो तुम्हें छूट जाएगा, वो भी छूटेगा। कारण कि उसी नाम पर वो चलेगा, साहब के सिर तो कहाँ पर रखता, उसको खाली बोल ही रहे कि हरिनारायण। अरे बोलने में क्या, हरिनारायण तो तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हारे आचरण में दिखना चाहिए। तुमको देख के लोग शिवकाशी से बने, तुम्हें तो ऐसा आचरण होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपना मन चलाते हैं, अपना पुराना आचरण है ना, वो अपने महादेव से दया की याचना करते हैं ना, उनको नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। मैं यही विनती करता हूँ कि जो साहब ने हमको आपको दिया उसको खड़ा, उससे थोड़ा सा भी हटिए वहाँ, इधर उधर कुछ नहीं। साहब बराबर बोलते हैं एक बात को कि देख टमटम देखे हो, तो टमटम नहीं है, टीका होता है टमटम के घोड़ा को दोनों बगल में पट्टी लगा दिया जाता, तो उसको खाली सीधा देखे, माया देखेगा कोई गाड़ी माया से निकला तो भड़क जाएगा साहब, कोई दाहिना से निकलेगा तो ऊपर भी भड़क जाएगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। ये 2 सूत्र जो हमको आपको मिला है, पहला सूत्र और तीसरा सूत्र, दया की याचना करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना, ये दोनों हमारे आपके आंखों के साइड में पट्टी लगा देता है कि माई दाएं मत रखो। वो इतना ताकतवर है कि आपको माई दाएं झांकने नहीं। बीच का सूत्र क्या कहा है, सिर के तरफ चलो, सिर के तरफ जाने के लिए गुरु का आदेश है, सिर के तरफ जाने। ये दोनों सूत्र हमको आपको बैलेंस करता रहता है कि हम आप इधर उधर में। और देखिएगा अक्सर शिव चर्चा के जो बहुत बड़े परोढ़ा सब हो गए हैं, अपने आप को बहुत बड़े बाबा सब समझते हैं, ये उस 2 सूत्र करेगा, वो नहीं करता, वो न दया की याचना करेगा और न ही नमः शिवाय करता। अगर दया की याचना करेगा, नमः शिवाय करेगा, तो अपना मन नहीं चलेगा, तो वहाँ साहब का मन चलता है, वहाँ बीवी का मन चलता है। 2 सूत्र ये करने वाला बहुत बैलेंस में चलेगा, और उसकी जिंदगी को देखिएगा एकदम साधारण सा जिंदगी रहेगा, लेकिन अपने आप में वो मस्त है, इसलिए कि वो शिव की दया के अधीन चल रहा है, वो महादेव के दया के अधीन चलता है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिला में, तो ये से अभी मैं रात में भी इसको कह रहा था कि क्या करेगा, कहीं जाए तो मन नहीं करता, ऐसा कर देता है शिव चर्चा में, ऐसा लोगों को घुमा रहा है ना, अपने पीछे घुमा रहा है, लोगों को शिव के पीछे जाने नहीं देता है। और पुराने लोग बैठे हुए, एक भी आदमी को आज तक मैंने नहीं कहा कि आप मेरे साथ ही है, मैं
मैंने कहा सिंह के साथ चलिए। अब अशोक भाई पति बेटी हुए, हम लोग भर रात की चर्चा करते थे और क्या कहते थे, साहब तो प्रोग्राम फलना में बस है, चाहे कोशिश करिए वहाँ महोत्सव है, साहब से मिलेगा पटना या रांची या देवघर, जहाँ भी साहब है मैं हमेशा करता। और तो साहब शिष्यों के साथ कोई प्रॉपर जगह नहीं है साहब का, जहाँ शिव की चर्चा होगी, जैसे नहीं भजन कीर्तन वाला करते हैं, जहाँ हनुमान की राम की चर्चा होगी, हनुमान वहाँ हाजिर होंगे। ये भैया जहाँ शिव चर्चा होगा वही हरिंदर होंगे, वही लीला होंगे, वो हमारे आपके साथ है। कहीं ढूंढे जाने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, कोई प्रमुख स्थल बनाया गया है तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि वो जगह खराब है और आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा थोड़ा है। लेकिन आप जाइए तो वहां से कुछ लेके आइए ना, ऐसा लेके आइए कि लोगों में बांट दीजिए तो लोग शिव के तरफ चल पड़े, तब आपका जाना सफल हुआ। और नहीं तो सिर्फ मूर्ति देखे गए हैं तो दर्शन थोड़े होता है। दर्शन का मतलब ये होता है कि जिसका दर्शन किए उसके अंदर में उतर के उसको झांक लिए कि उनकी चाहत क्या है। अगर साहब का ही दर्शन करने के लिए आप कहीं प्रॉपर जगह में जा रहे हैं तो दर्शन करके आइए कि हरिनाम चाह क्या है। और हरिनाम तो अपनी चाहत को किताबों में लिखा है, लोगों के बीच में लिख के पढ़ के और सुना के चलेंगे। चाहत है कि लोग शिव का शिष्य हो जाए। उन्होंने तो महादेव को ही कह दिया है, करोड़ों जन्म हमको पैखाना टंकी का पिल्लू बना के रखिए, हमको मंजूर है, लेकिन आप दुनिया के एक लोगों का गुरु हो जाएंगे, ये मेरी चाहत है। तो साहब की चाहत ही है कि दुनिया शिव का शिष्य हो जाए, सबके जिंदगी में शिव हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये तो साहब की चाहत ही है। तो हम इस चाहत में जाके चलिए ना, साहब की चाहत में चल लिए तो साहब का दर्शन है। साहब हमारे आपके हमारे आपके साथ है, इसको हमको बढ़ाइए और दिल से बढ़ाइए। किसी एक आदमी को मत रोकिए कि हमने वो तो चर्चा नहीं शुरू करो, ऐसा भी है, चर्चा वो शुरू है। मैं पूरे मकान में देख रहा हूँ, बोलता रहता हूँ तो देखता हूँ, हमारा बिना पूछने की चर्चा नहीं करो, आपने कहा थोड़ा ही बैठ कर लोग शराबी भी करते हैं, नाम नहीं बोलते, ये गलत है। अब जाएंगे आप भी फंसेंगे, अगला को रोक रहे हैं तो अगला का भी कर्म फल का आपको लोड लेना पड़ेगा। कितनी बड़ी दुनिया सजा होगी ये मैं नहीं सुनाऊंगा, ये महादेव परमेश्वर है। लेकिन आप रोकते क्यों है? आप लोगों को छोड़िए ना, लोग को सूचना दिया, लोगों को आपने अपने अनुभव से ये बता दिया कि शिव को गुरु मानने के बाद मेरे साथ में ऐसी बातें हुई है, अब उसका गीले लाभ कर रहा है, तो चले बोले। बच्चा साइकिल सीखता है, गिरता पड़ता नहीं है क्या? गिरता है, पड़ता है, कभी मुंह करवा लेता है, कभी कुछ करवा लेता है। हाँ, आप अच्छे लोग हैं तो उसको संभाल के उसको चलाना सिखाइए, लेकिन उसको रोकिएगा तो बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीखेगा, फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो आप रोकिए नहीं। आप अच्छे आदमी है, वो गिर रहा है, कभी हाथ पाँव तोड़ ले रहा है, कभी मुंह करवा के आ रहा है, तो आप उसको अच्छा से सिखाइए, ऐसे ऐसे करो, ठीक हो जाएगा। तो गिरोगे भी नहीं और साइकिल चलाना सीख जाओगे तो ग्राउंड तक पहुंच जाओ। तो आप अच्छे आदमी है तो आप रोकिए नहीं, उसको और चलाने दीजिए और उसको समझाइए कि इस तरह से चलाओ। ऐसे में मुझे भी ठोकर लगी है, मैं भी इस तरह से चल रहा था, आपके बोलने के बाद मुझे भी होश हुआ। अब जब होश हुआ तो मैं ऐसे चलाना सीख लिया, तो ऐसे चल के देखो ठीक हो जाए। आप रोकिए नहीं, आप लोगों को चलाइए और दिल से चलिए भी और चलाइए भी। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ साहब जी से गया की यात्रा करिए, अपने आप देखिएगा कि सारे बंधन आपके खुल रहे हैं, आपके चित्त पर से युक्तियों का प्रभाव खत्म हो रहा है और आप शिव की तरफ चल रहे हैं। आप पढ़िए साहब जी के इस काम को, दुनिया में जहाँ तक फैल सकते हैं फैलाइए इस युक्तियों को। आप भी शिव के तरफ उतरने के लिए फैलते बातें चले जाइएगा, आप सभी लोगों के चरणों में